हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और मेरे प्रियो, रोमियो के पत्री के संपूर्ण अध्ययन के अंदर में हमने 11वें अध्याय तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है और आज हम परमेश्वर के वचन से 12वें अध्याय को सीख रहे हैं, जो कि इस रोमियो की पत्री का आखिरी भाग है। पहला भाग हमने धार्मिक सिद्धांत सीखा, दूसरा भाग हमने नैतिक सिद्धांत सीखा, अभी तीसरा भाग हम जो है मसीही जीवन का सिद्धांत सीख रहे हैं। तो 12वें अध्याय एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत होता है। एक नया विषय के ऊपर में प्रेरित पौलुस बात कर रहा है और वो है मसीही जीवन का सिद्धांत। तो 12वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो 12 अध्याय एक विषय के ऊपर है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हमारी चाल चलन। अर्थात परमेश्वर हमारे चाल चलन से प्रसन्न हो जाए, और इसीलिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखा है। तो प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को जो है परमेश्वर की आवश्यकता क्या है उस बात को बताने के लिए इस अध्याय को लिखा है कि एक्चुअल में, वास्तविक में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कैसे वो हमारा जीवन चाहते हैं, कैसे हमारा जीवन शैली उनके साथ होना चाहिए, कैसे हमारा संबंध उनके साथ होना चाहिए। इन सारी बातों को हम इस अध्याय के अंदर में सीखने वाले हैं। उसने यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को एक ही तरह से सुसमाचार प्रस्तुत किया। एक मसीही जीवन में सिद्धांत और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। हमारे लिए केवल एक सिद्धांत को समझना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो केवल सिद्धांतिक लोग हैं और सिद्धांत को वो पालन करते हैं, लेकिन उनके साथ में हमारे कर्तव्यों को भी हमारे दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए और किस प्रकार के हमें जीवन जीना चाहिए, उन बातों को भी आज हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से उसको दैनिक जीवन के माध्यम से उसे हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर हमारे चाल चलन और सिद्धांतों को देखता है और पौलुस समझाता है कि सुसमाचार में इस बात को बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, और ये भी जरूरी है कि परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं अभी हम जीवित बलिदान के अंतर में 12वें अध्याय के अंदर में पहला वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है बताना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होना चाहिए। तो जीवित बलिदान के विषय में 12 अध्याय का पहले वचन में प्रेरित पौलुस बात कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दे कर देना चाहिए, ना कि मृत रूप में, अर्थात मरा हुआ रूप में हम परमेश्वर को बलिदान करेंगे तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जीवित बलिदान के रूप में हम लगातार उसे आराधना करेंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उसके किए गए जो आज्ञा है, दिया गया आज्ञा, उन सारे आज्ञाओं को हम पालन करेंगे और हम उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चलेंगे। तो इस तरह यदि हम करते हैं तो जरूर है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित बलिदान करके अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए हम अलग कर सकते हैं। उसकी सेवा करने और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमें निमंत्रित किया है, बुलाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु पर विश्वास करने से पहले हम अपने शरीर का उपयोग पाप पूर्ण सुखों के लिए करते थे। आप सबको मालूम है कि यदि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु के बारे में हमारी नॉलेज नहीं था, उस समय हम अपने शरीर का उपयोग पाप पूर्ण सुखों के लिए हम करते थे और इस काम के कारण हम लगातार परमेश्वर के
क्रोध के पात्र थे और परमेश्वर जो है उन सारे काम से हमसे वो क्रोधित था। हमसे परमेश्वर पिता जो है वो घृणा करता था, इसलिए क्योंकि हमारा स्वभाव जो है वो पापपूर्ण स्वभाव था। लेकिन जब हमने उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद से हमारा जो जीवन वो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो गया और हम परमेश्वर के हो गए। हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब से हमारा जो शरीर है, पहला कुरिन्थी 6 के 19-20 के अनुसार ये शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया और परमेश्वर जो है हमारे अंदर में वास करने लगे और हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। यह हमारे लिए अवसर और विशेष अधिकार है कि हम अपने शरीर के माध्यम से मसीह की महिमा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने भौतिक शरीर के माध्यम से परमेश्वर के इच्छा को पूरा किया। हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया तो अपने यही भौतिक शरीर के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा पूरा किया और वो हमारे लिए नमूना है, ताकि हमें भी इस जीवन में अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और शरीर को हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और जीवित बलिदान के रूप में हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। हम पूरे बाइबल में 2 ऐसे जीवित बलिदान के विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले इसहाक, उत्पत्ति 22 अध्याय में आप देखेंगे तो इसहाक ने स्वेच्छा जो बलिदान किया, खुद को बलिदान के लिए समर्पित किया। और आपको मालूम है अब्राहम जो उनका पिताजी था, उन्होंने क्या किया, उसको बलिवेदी पर लिटा दिया। और उसके बाद जब परमेश्वर का आवाज आया कि बच्चे को घात मत कर, उसके लिए बलिदान के लिए एक मेढ़ा तैयार है, और अब्राहम जाकर उस मेढ़ा को उठाया और उसको परमेश्वर के लिए बलिदान किया। मेरे प्रियो, इस बात को समझो आप कि कैसा वो परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। लेकिन हम दूसरे भाग को देखते हैं कि वो इसहाक कैसा है जो अपने आप को बलिदान करने के लिए उस बलि वेदी पर सो गया। और जब वो बलि वेदी पर सो गया तो आपको मालूम है वो एक बलिदान को चित्रित करता है कि वो सच में परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया। और जब वो वहां से नीचे उतरा, वो प्रभु के लिए जी उठा और फिर प्रभु के लिए वो काम करने लगा। उसी तरह हम दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें हमारे पापों के बंधन को छुटकारा देने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में शांति देने के लिए, हमारे पाप के प्रभाव को हमारे जीवन से पूरी रीति से नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने आप को स्वेच्छा बलिदान कर दिया। और उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि केवल यहूदी लोग ही मेरे पास आए या फिर कहा जाए अन्य जाति लोग ही मेरे पास आए, बल्कि उसने ऐसा कहा, हे सब थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को बुलाता है, सारे लोगों को बुलाता है। और वो सारे लोगों के लिए बाइबल कहता है कि जब हम क्रोध के पात्र थे, जब हम दंड के पात्र थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होकर के हमें उस क्रोध से बचा लिया, उस दंड से बचा लिया। और इफिसियों 2 अध्याय के 3 वचन से लेकर 5 वचन जब हम देखते हैं तो हम मसीह के साथ मारे गए और हम मसीह के साथ जिलाए भी गए। इसीलिए वो यीशु मसीह हमारा महायाजक है। इब्रानियों 4 का 14 से 16 में जब आप देखेंगे वो हमारा महायाजक है। पहला यूहन्ना 2 का 1 में देखेंगे तो वो हमारा अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वकील है, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे पक्ष रखता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप समझिए कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए जीवित बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। तो इसी तरह प्रभु का इच्छा है और परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग अपने आप को जीवित परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएं, और यही परमेश्वर चाहते हैं और यही मनुष्य का सेवा है। आगे यदि हम देखें तो इसलिए पौलुस सभी विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें।
जो पवित्र, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। यही सच्चा आराधना है मेरे प्रियो, यही सच्चा उपासना है। यीशु ने जब सामरी स्त्री से मिला और उससे कहा कि सच्चे आराधक क्या करते हैं, सच्चे आराधक अपने पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि पिता ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसा ही आराधकों को खोजता है, जो हमको यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 वचन में मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा जीवन सच्चा और प्रभु के शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। प्रभु हम में से प्रत्येक से एक निश्चित प्रतिबद्धता की आज्ञा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दूल्हा और एक दुल्हन अपनी शादी की सेवा में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, हमारी प्रतिबद्धता हमारे पूरे जीवन में होनी चाहिए और सुसंगत होनी चाहिए। यही हमारी सेवा है, यही हमारी सेवा है। और इसी आत्मिक सेवा के लिए प्रभु के दास, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस सारे विश्वासियों से आह्वान करते हैं कि यही हमारी सेवा है और इसी सेवा के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करना चाहिए। अब हम दूसरे वचन को जब हम देखेंगे तो आप दूसरे वचन को भी समझिए। इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन में जब हम देखते हैं तो प्रेरित पौलुस कहता है कि रूपांतरित हो जाओ, इस संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारा जीवन चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, रूपांतरित हो जाए। तो इस बात को प्रेरित आपको और मुझे सिखाना चाहता है ताकि हम परिवर्तित हो जाएं। पहली बात तो हम जीवित बलिदान के लिए बुला रहा है और दूसरा बात प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम परिवर्तित हो जाओ। तो परिवर्तित हो जाओ कहने का मतलब प्रेरित चेतावनी देते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है हमें दुनिया के अधर्मी जो पैटर्न के अनुरूप ढाल रही है। ये संसार और संसार की व्यवस्था हमको पाप के पैटर्न में ढाल रही है, जिससे आपको और मुझे बचना चाहिए। अर्थात इसके विपरीत ये शब्द है कि हम रूपांतरित होना चाहिए, हम बदल जाना चाहिए। पौलुस कहता है लेकिन अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा, अर्थात हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदल जाए। यह सब हमारे मन में और हमारे सोच प्रक्रिया में है। अर्थात हम अपने मन में जो सोचते हैं, हम अपने विचार में सोचते हैं, वही प्रक्रिया में है। परिवर्तन परमेश्वर के वचन के कारण होता है और वह समय समय पर हमारे मन को नवीनीकृत करता है, समय समय पर हम नए होते जाते हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के समान ना बनो, क्योंकि संसार हमें पाप की ओर धकेलता है, बल्कि प्रभु चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम रूपांतरित हो जाएं, हम बदल जाएं। ध्यान दीजिए, बहुत से मसीही लोग अपनी जिंदगी भावनाओं के आधार पर जीते हैं, इमोशनल होकर जीते हैं। भावनाओं से भरा जीवन कभी भी परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति को नहीं जान पाएगा, क्योंकि यह मन के नवीनीकरण को अनदेखा करता है। बेशक परमेश्वर कभी कभी हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों के खिलाफ काम नहीं करता, वह एक शक्तिशाली परमेश्वर और भावुक परमेश्वर भी है। वो जरूर हमारे भावनाओं को भी परमेश्वर समझता है, लेकिन आपको और मुझे भावनाओं के आधार पर नहीं जीना चाहिए। यदि हम भावनाओं के आधार पर जिएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे, लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे। आज बहुत सारे लोग इसलिए भी चर्च नहीं आ पाते क्योंकि वो इमोशनली इस बात को सोच रहे हैं कि लोग उनके विषय में क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, ये जब तक ये सोच हमारे अंदर रहेगा, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आज हमको प्रभु में यदि आगे बढ़ना है तो हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, पूरी रीति से हमें परिवर्तन होने की जरूरत है। हम एक उदाहरण देखते हैं 2 तीमुथियुस 4:10 में। वो उदाहरण है देमास का। देमास को संसार से प्रेम था और इसलिए उसने क्या किया, प्रेरित पौलुस के साथ सेवकाई छोड़ दिया। तो वहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि देमास
को संसार प्रिय था, अर्थात वो संसार को प्रेम करता था, इसीलिए वो वापस चला गया। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानिए, यदि आप और मैं, हम आज प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु में जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि हमारे जीवन में रूपांतरित होना है, परिवर्तन होना जरूरी है। कुछ महसूस करना और बाइबल में कही गई बातों से बिल्कुल अलग है। मसीही जीवन में इस तरह की कोई जगह नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या महसूस करता हूं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर की शिक्षा क्या है या बाइबल हमें क्या बताती है। तो इसलिए हम उन बातों को महसूस करके नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को आगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर जो रूपांतरित शब्द है वो एक प्राचीन यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है काया पलट, जो कि रूपांतरण के काफी करीब है, काया पलट। तो उसी तरह हमारे मन के नए हो जाने से हमारा जीवन भी परिवर्तन हो जाए, काया पलट हो जाए। तो आगे प्रेरित पौलुस ने एक अन्य स्थान पर रूपांतरण शब्द का प्रयोग किया, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3 उसका 18 वचन में पौलुस कहता है कि हमारा जो रूपांतरण है वो किस तरह से होगा, अंश अंश करके, धीरे धीरे करके हम बदलते जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम अंदर से बदल जाते हैं तो बाहर से स्पष्ट है कि हम बाहर से भी बदल जाते हैं। दूसरे लोग हमें परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखेंगे, यह एक उत्तम उपहार है और परमेश्वर को स्वीकार है। हम परमेश्वर को बलिदान की अनुमति दे सकते हैं और अपना शरीर को, जो पहले हमारा पाप के लिए इस्तेमाल होता था, आज वही शरीर हमारा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हम प्रभु में अद्भुत रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु में अद्भुत रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे मैं कुछ बातें और सिखाऊं। मैं चाहता हूं कि हम इस समय 3 वचन से लेकर के 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। से लेकर 8 वचन तक उसमें हम देखते हैं कि नम्रता के साथ आत्मिक वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना। अब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा से पौलुस को प्रेरित पद प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उसे ना केवल सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार था, बल्कि कलीसिया पर शासन करने का भी अधिकार था। यह उसने इफिसियों की कलीसिया को स्पष्ट रूप से लिखा, यह अनुग्रह मुझे दिया गया है कि मैं अन्य जातियों को मसीह का अथाह धन का प्रचार करूं। और इफिसियों 3 अध्याय उसके 8 से 10 वचन तक जब पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। तो पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति को उपहार देता है जो प्रभु में बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के उपहारों और दूसरों के उपहारों को पहचानना अच्छा है। तो आपको और मुझे परमेश्वर उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वरदान देते हैं, और आपको और मुझे वरदान में आगे बढ़ना चाहिए। और स्वयं पौलुस भी वरदान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। तो जब हम
वरदानों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि यह गलत है यदि कोई व्यक्ति स्वयं को ऊंचा समझता है और दूसरे को नीचा देखता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सेवकाई करने का प्रयास करता है जो वह स्वयं नहीं कर सकता, तो यह कलीसिया के लिए हानिकारक होगा। मतलब जो वरदान आपको नहीं मिला है, यदि आप उन बातों को आप जबरदस्ती करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कलीसिया के लिए नुकसानदायक होगा। तीसरा बात है, यदि किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में वरदान मिलता है तो यह उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता को नहीं दर्शाता है। अर्थात यदि आपको बहुत ज़्यादा वरदान मिला है तो इसका मतलब आध्यात्मिक परिपक्व है, वो भी नहीं दर्शाता। और अगला बात है आत्मिक उपहार, अर्थात वे उपहार हैं जो परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। पवित्र आत्मा उपहार देने से पहले हमारी योग्यता नहीं देखता है ताकि हम उसके बारे में घमंड ना करें। अर्थात हमारे योग्यता को देख करके यदि परमेश्वर हमें कोई वरदान देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हम उसमें घमंड कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि नहीं, मैं इसके लायक था इसलिए परमेश्वर हमको दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के लायक नहीं थे, किसी चीज के लायक नहीं, तब भी परमेश्वर आपको और मुझे आत्मिक उपहार देता है। इसलिए आपको और मुझे उस आत्मिक उपहार के बारे में अच्छी रीति से जानकारी होना चाहिए। चूंकि उपहार या वरदान विश्वास के अनुसार दिए जाते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको कोई वरदान मिला है, दूसरे को कोई वरदान मिला है, आपको दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए हर एक मसीह को विनम्रता की उचित भावना होनी चाहिए और मसीह के शरीर के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ने की अपनी आवश्यकता के बारे में जागरूक होना चाहिए। मसीह के शरीर में प्रत्येक सदस्य का अलग अलग कार्य है। कलीसिया में हम देखते हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कमज़ोर है, तो उनके हिसाब से नहीं, बल्कि उनको परमेश्वर के द्वारा कुछ काम के लिए नियुक्त किया गया है और वो उसी काम में लगे रहे। इफिसियों 4 के 11 से 16 तक हम इस बात को देखते हैं तो सॉरी, सभी लोगों के लिए अलग अलग कार्य है। प्रत्येक सदस्य का कार्य शरीर की सेवा करना है, ना कि शरीर का सदस्यों की सेवा करना। अर्थात शरीर जो यीशु मसीह का देह है उसकी सेवा करना है, ना कि अपने शरीर का। शरीर की एकता के साथ साथ कई लोगों की विविधता भी होती है, इसलिए खुद का मूल्यांकन करना और चर्च की उन्नति के लिए सेवा करना आवश्यक है, जो कि मसीह का शरीर है। क्योंकि हम सभी के पास अलग अलग वरदान है और हम सभी का कार्य एक जैसा नहीं है, इसलिए वरदान परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार है। पौलुस ने 7 अलग अलग उपहारों की सूची देता है। 12 अध्याय का 6वें आयत से लेकर के 8वें आयत तक अलग अलग प्रकार का उपहारों की सूची देता है। सबसे पहला 6वां वचन में हम देखते हैं तो पौलुस कहता है भविष्यवाणी का वरदान। अर्थात ये वो उपहार है जो विश्वास के अनुरूप दिया जाता है। परमेश्वर के संदेश को मजबूत करने, प्रोत्साहित करने और सांत्वना देने तथा मसीह के साथ सही संबंध में रहने के लिए संचारित करने के लिए इस वरदान को दिया जाता है। भविष्यवाणी को पूर्व कथन या आगे आगे बताने में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात भविष्यवाणी का मतलब है कि ऐसी बातें जो मान लो किसी को नहीं मालूम है और उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट कर रहे हैं और आप उन बातों को बताते हैं। उन बातों को जो कोई नहीं जानता, ऐसी बातें परमेश्वर आपको बताता है और आप उन बातों को बताते हैं। यह केवल एक संचारित करना है कि परमेश्वर का संदेश हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में क्या कहता है और साथ ही भविष्य में मानव जाति और ब्रह्मांड के लिए क्या होने वाला है। दूसरे शब्दों में यह शास्त्र का उपदेश है। अपने आप को परमेश्वर की योग्य ठहराने का प्रयत्न करो। इसके अलावा पौलुस कहता है वह अपने विश्वास के अनुसार उनका उपयोग करें। हम कभी भी हमारा जो विश्वास है उससे बढ़ कर के हम उसका उपयोग ना करें, नहीं तो हमारे लिए क्या है, घातक हो सकता है। इसलिए आपका जो विश्वास है, विश्वास के अनुसार ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
यह संभव है कि एक नया मसीही व्यक्ति कई उपहारों से फूला हुआ हो सकता है। मतलब एक नया मसीही व्यक्ति है, नया विश्वासी है, वो उसको वरदान मिलने से हो सकता है उसके अंदर घमंड आ जाए, वह अपने वरदानों को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, वह दूसरों को छोटा कर सकता है, वह दूसरों को तिरस्कार के नज़र से देख सकता है। इसलिए पौलुस ऐसे व्यक्तियों को सलाह देता है कि वह अपने उचित दायरे में रहे और जो चीज़ें उसको सौंपी गई है, उसको उचित माप और उचित अनुपात के अनुसार ही उसका पालन करे और वैसा ही उसको सिखाए और वैसा ही उसको समझाए। लेकिन अपने अभिमान को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के उन्नति करने के लिए। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के वरदान यदि किसी को मिला, तो उसका उपयोग कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए करते हैं, जिसके कारण कलीसिया में समस्या आता है। दूसरा बात, सेवा करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेवा करने के लिए परमेश्वर का उपहार है, वरदान है। सेवा करना, इसको ग्रीक में डायकोनिया बोलते हैं। दूसरे शब्दों में सेवा करना मतलब वचन की सेवकाई करना, यह एक सेवक की सेवकाई है। प्रभावी पवित्र आत्मा को आकर्षित करने के लिए सुसमाचार की निरंतर घोषणा है। उसे प्रार्थना पूर्वक होना चाहिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। यहूदी चर्च में हर आराधनालय में कम से कम 3 उपयाजक होते हैं, जो चर्च के पोषण और उसका समर्थन और शासन में लगे रहते हैं। वे सुसमाचार के शिक्षा के लिए किसी तरह के न्याय और सही सिद्धांतों को लागू करने में भी लगे हुए थे। इसलिए सेवा या सेवकाई में ये भी शामिल थे। तो इस बात को आप समझो कि सेवा करना, परमेश्वर के वचन का सेवा करना, तो वचन का सेवकाई कैसे होगा? प्रार्थना पूर्वक होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के सेवकाई अध्ययन करके होना चाहिए और आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चर्च में प्रार्थना का वचन का सेवकाई करता है, उसके समर्थन में लोग होना चाहिए जो उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए कहा जाए उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। तीसरा जो सेवकाई है वो है शिक्षण, अर्थात कुछ लोगों को शिक्षा देने का या उपदेश देने का सेवकाई भी मिला है। तो ये सेवकाई का जो वरदान है वो परमेश्वर के वचन को सही शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक को मसीही विश्वास के महान सत्यों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल चर्चों में सही शिक्षा का अभाव है। कई प्रचारक सुसमाचार को विकृत कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। इससे कलीसिया में समृद्धि का सुसमाचार या उपचार का सुसमाचार बन रहा है। आज बहुत सारे जगहों में कलीसिया में आशीष की बातें और कलीसिया में जो है चंगाई की बातें ज़्यादा हो रही है, जबकि जो मुख्य विषय है उद्धार, उससे लोग दूर हो रहे हैं। इसलिए आप इस बात को जानिए कि पूर्ण सुसमाचार नहीं है और आज सही शिक्षकों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सही शिक्षण को प्राप्त करें और सही काम करें। अगला जो अ, अगला जो वरदान है वो है प्रोत्साहन का, एक दूसरे को उत्साहित करने का, प्रोत्साहन करने का, उत्साह बढ़ाने का। और ये उत्साह ये चर्च में किसी को आशा देने का कार्य है। यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था, उसका उपनाम बरनबास था। उसको प्रोत्साहन का पुत्र भी कहा जाता था, क्योंकि वो लोगों को प्रोत्साहित करता था। और आपको मालूम है बरनबास के द्वारा पहली बार प्रेरित पौलुस जो है वो यरूशलेम के चर्च में जो अंताकिया की कलीसिया में उसको स्वीकार किया गया पहली बार। उसी तरह मरकुस एक मिशनरी बनने में पूरी तरह से जब वो विफल हो गया था, तो पौलुस के द्वारा उसको दूसरा मौका मिला। इसके अलावा यदि हम देखें तो प्रोत्साहन से पतित संसार में जीना, प्रभु यीशु मसीह के से प्रेम करना आसान हो जाता है। यदि कोई हमको प्रोत्साहन करता है तो हम यीशु के साथ और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं,
बल्कि प्रोत्साहन हमें आशा देता है, हमारे जीवन में अनुशासन को लेकर आता है। परीक्षण के समय में हमें प्रोत्साहन मिलता है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, जैसे-जैसे उस दिन को आते देखो और भी अधिक किया करो। प्रोत्साहन से धीरज और कृपा बढ़ता है। प्रोत्साहन से परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग करना आसान हो जाता है। संक्षेप में कहें तो प्रोत्साहन से मसीही जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। ओके, कुछ चीज़ें और बता कर के और मैं समाप्त कर रहा हूँ। और 5वां जो है हमारा वरदान है, वो है दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना। चर्च को ऐसे समर्थकों की ज़रूरत है, ऐसे सहयोगकर्ताओं की ज़रूरत है, जो चर्च की गतिविधियों में जैसे चर्च में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, डीकन हो गया या पादरी हो गया, पास्टर हो गया, उसके अलावा आउटरीच कार्य के लिए भी जो बाहर जा कर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सहायता कर सके। चर्च में जो विश्वासियों को हर्षपूर्वक दान के जरिए परमेश्वर अपने शरीर के लिए संसाधन प्रदान करता है। परमेश्वर लोगों को मदद करता है ताकि लोग दान दे सके और उस दान के द्वारा मसीही सेवकाई आगे बढ़े। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपहार है और इसका उदारता से उपयोग किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जिसे दान के लिए बुलाया गया है और वो दान देने का वरदान दिया गया है, उदारता से उसे देना चाहिए। और जब वो उदारता से देता है तो जरूर परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन यदि वो उदारता से देना बंद कर देता है तो परमेश्वर उसके आशीषों को भी बंद कर देता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर्षपूर्वक देने वाले से प्रेम करता है। दान करना एक मसीही होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है और प्रभु के दिन देने का अवसर प्रदान किया जाता है। हर एक अच्छा और उत्तम दान ऊपर से आता है और स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से, जो कभी नहीं बदलता और जैसे छाया का परिवर्तन होता है वैसे वो नहीं बदलता। अर्थात परमेश्वर आपको और मुझे उत्तम वरदान दिए हैं, जो वरदान के द्वारा हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। छठवां बात यह है कि नेतृत्व अर्थात अगुआ अगुआ का एक वरदान है। चर्च में नेतृत्व के मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण पैरामीटर शामिल होते हैं, जैसे प्रतिबद्धता हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया, योग्यता और चरित्र। तो कुछ पैरामीटर संदर्भ में लिए जा सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहला तीमुथियुस 3 का 1, 13 का 2, तीमुथियुस 2 का 1 से 13, तीतुस 1 का 5 से 9। इन सारे चीजों को आप पढ़ सकते हैं। तो इन जो बातें हैं, जो 4 पैरामीटर हैं, उनमें आपको जानना चाहिए। एक जो चर्च का अगुवा होता है वो प्रतिबद्धता होता है, मतलब हर नेता या हर अगुवा को क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे मसीह यीशु के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। मसीह के काम के लिए उसके मन में जुनून होना चाहिए और साथ ही मसीह को उसके लिखित वचन के जरिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। दूसरा, दृढ़ विश्वास। प्रत्येक अगुवा को परमेश्वर के वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर कौन है, यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान का अर्थ, चर्च और पाप के परिणाम आदि, और उसे समय, धन, परिवार, मनोरंजन एवं जीवन के बारे में गहरा विश्वास होना चाहिए। उसके बाद है योग्यता। तो योग्यता के अनुसार हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अगुओं को आध्यात्मिक वरदानों के उपयोग के मामले में सक्षम होना चाहिए। उन्हें चर्च के निर्माण के लिए पवित्र आत्मा के उपहारों का सही तरीका से उपयोग करना चाहिए। पौलुस कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के योग्य और काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो और लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाता हो। तो इस तरह हम जानते हैं। उसके अलावा और भी आप सीख सकते हैं कि जो चर्च के अगुवा हैं, उन लोगों को जो वरदान मिला है, उस वरदान से उनको इस बात को जानना चाहिए कि चर्च के सदस्यों और अपने घराने के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। चर्च में अनुशासन, वित्त,
गतिविधियां और उससे भी ऊपर के सभी मामलों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए और एक आदर्श बनना चाहिए। और चौथा बात है चरित्र। एक अगुआ का चरित्र बेदाग होना चाहिए, दूसरों के साथ अपने व्यवहार में मसीह जैसा चाल चलन दिखाना चाहिए। उन्हें आत्म संयमित और मेहमान नवाजी, मतलब जो मेहमान है उनको आदर सत्कार करने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, कोशिश करने वाला, सभी के लिए सुलभ, संयमी, वफादार होना चाहिए। उन्हें पैसों की लालची नहीं होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना चाहिए। बच्चों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। उनका चरित्र और ईमानदार होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं। और सातवां और आखिरी जो वरदान है वो है दया दिखाना। दया के उपहार का प्रयोग करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह कि आदेश है जिसे हर एक अगुआ को पालन करना चाहिए, विश्वासी को पालन करना चाहिए। दया कुछ और नहीं बल्कि क्षमा के साथ न्याय है। परमेश्वर दया का स्रोत है और वह दयालु और करुणा से भरा हुआ है। एक अगुआ को गलती करने वाले सदस्यों के प्रति यह दया दिखाना चाहिए ताकि वो कलीसिया में बना रहे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने महत्वपूर्ण विषयों में बात किया। मुख्य रूप से आज हमने 8 वचन तक परमेश्वर के वचन सीखा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल हम 9 वचन से आगे सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।